स्वागत करता हूं आपका द कॉमर्स एकेडमी पर। हमने चैप्टर 1 रियल नंबर जिसका इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और वहाँ आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन के अंदर कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, को प्राइम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपको बता दिया गया है। और यदि आपने नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर विजिट करें। क्लियर। आज हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है इसके अंदर, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो 80 मीटर जो है परिमाप है तथा 400 मीटर क्षेत्रफल वाले एक पार्क की लंबाई व चौड़ाई निकालनी है आपको। इंग्लिश में यदि बात करें 80 मीटर पैरामीटर है एंड 400 मीटर एरिया, तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है ये आपको आरबीएससी में। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, हमें पता है सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, वो क्या होता है L इंटू बी। क्या होता है हमारा L इंटू बी होता है। क्लियर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना गिवन है 400 मीटर, सही है, और L इंटू बी। तो क्या ये एक इक्वेशन नहीं बन गई हमारी, L इंटू बी की इक्वेशन नहीं बन गई, तो यानी कि बन गई हमारी 400 इजिकल टू एल बी। क्लियर। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ठीक है 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस P। तो देखिए, तो पैरामीटर हमें पता है कितना है, पैरामीटर हमें गिवन है 400। पहली इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल ली एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होगा कितना तुम्हारा L इंटू बी। तो 400 एरिया की जगह पे एरिया रख दिया गया है, एरिया की जगह पे एरिया रख दिया गया है और L इंटू बी, तो ये आ गया 400 इज इक्वल टू L इंटू बी। फिर आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो वो कितना है हमारा, परिमाप कितना है, पार्क का परिमाप है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप की जगह परिमाप लिख रहा हूँ, यानी कि 400 यानी कि 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस बी। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 80 के पास में और L प्लस बी, तो कितना हो गया ये 40 इज इक्वल टू L प्लस बी। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम, अब सोल्व कर लेंगे। अब देखो कैसे करोगे सोल्व, हमें पता है हमारे पास दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूशन है, या हमारे पास क्या है एलिमिनेशन है। क्या है, सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा है एलिमिनेशन है, विस्थापन है या विलोपन है। तो आप जिससे चाहो उससे करो, हम करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। क्लियर। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण नंबर 2 से जो कि है 40 इज इक्वल टू L प्लस बी। यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस बी। इस इक्वेशन को कहाँ पर रख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखते चलिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1 रख के देखेंगे अपन, तो क्या आएगा 400 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई बी। 400 इज इक्वल टू L की जगह पे हम क्या आ जाएगा 40 माइनस बी, और इसका बी है बाहर ऐसे कैसे। क्लियर। यहाँ जाइए, तो 400 ऐसे कैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, b को 40 से करोगे तो कितना आएगा 40b, माइनस b को b से करोगे तो कितना आएगा b स्क्वायर। ये क्या बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई नहीं बन गई, माइनस का b स्क्वायर प्लस का 40b और माइनस का 400 इधर आएगा लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस का 400। इस पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस का है प्लस का और प्लस का है जो है माइनस का, तो b स्क्वायर माइनस का 40b और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। हमने इसको लेट कर लिया, डन। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली शक्ल की इसकी ये इक्वेशन है। क्लियर। तो इसको कैसे करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे आप। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि a को और c को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, a को और c को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो आता है उसे क्या निकालते हैं अपन, उसके निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर। क्या निकालते हैं उसके हम
उसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। फिर प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से दो नंबर ऐसे लेते हैं कि गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि गुणा करने के बाद तो कितना आना चाहिए, गुणा आने के बाद कितना आना चाहिए 400, यानी कि a इंटू सी करने के बाद डन। और प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म बननी चाहिए। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, यहाँ मिडिल टर्म क्या है, यहाँ मिडिल टर्म है माइनस का 40, तो ऐसे बननी चाहिए। तो देखो जब इसका करोगे ना आप, जब आप इसका फैक्टर्स निकालोगे, जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो आपको नज़र आएगा, जब आप इसका फैक्टर निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से निकालोगे आप 400, 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा भाई, डन। तो ये हो गए। अब कैसे बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे इसको कि 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 20, तो क्या बन जाएगा मेरे पास b स्क्वायर माइनस 20b माइनस का 20b प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। 20b देखो माइनस का 40b नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से पूरे में से b कॉमन ले लो तो बचेगा b माइनस 20, डन। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से लोगे 20 कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन लोगे 20, क्योंकि 400 और 20 में से 20 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास b बचेगा, डन। b बचेगा आपके पास, b बचेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 20 लोगे और बाहर क्या रखोगे आप, साइन माइनस का। क्यों, माइनस का 20 को उससे करोगे b तो माइनस 20b, और माइनस के माइनस से करोगे तो प्लस का 400 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास, ये कॉमन है हमारे पास, तो b माइनस 20 एक तो आ गया इनमें से, और ये भी हो गया b माइनस 20, डन। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों से ही 20 आ गई भाई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यदि ब्रेथ मेरी कितनी आ गई, 20 है, यदि मेरी ब्रेथ 20 है तो मेरी L कितनी हो जाएगी, L आप निकाल दो यहाँ पर, L आप यहाँ पर निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, देखो इक्वेशन रख लो, इस इक्वेशन में रख दो, ये रहा, L निकाल दो, इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 3 दे देना इसको नाम, डन। तो L इज इक्वल टू 40 माइनस बी, तो L कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, तो L कितना आ जाएगा 20, डन। ये हो गई आपकी लेंथ एंड ब्रेथ। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो फिर अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है ये रहा, ठीक है। 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू दे रखा है हमारे को 2 के इक्वल, क्लियर है क्या, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहली इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और आपको बोला सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का मतलब ये है सिंपल कि x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, डन। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, या ना क्रॉस, देखो चेक कैसे करोगे, तो इसको पहले करके दिखाता हूँ मैं। पहले सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन को फॉर्म करो, क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन को फॉर्म करो। इक्वेशन फॉर्म कैसे करोगे आप, तो देखो x माइनस 1 इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यही आएगा, तो y माइनस 2, और चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या एक बार नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाते हैं हम, यानी कि नीचे वाले का हम डिवाइड लगाते हैं और जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कैसे करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2 से, ये प्लस का साइन ऐसे कैसे, इस x माइनस 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, डन। और इक्वल में ये जो 2 है ये एज इट इज रखते हैं हम इसको, क्लियर है क्या, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको बाद में कर लेंगे सॉल्व, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं इसको। कैसे करोगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5y माइनस 10 प्लस x माइनस 1, ये हो गया आपका हिसाब किताब इसमें, डन। फिर आते हैं हम आगे नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो x को पूरे ब्रैकेट से कर लो, x को पूरे ब्रैकेट से कर लो, फिर माइनस 1 को पूरे ब्रैकेट से कर लो, y माइनस 2 इक्वल 2, डन। तो कितना हो गया ये हो गया आपके पास x प्लस 5y माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस का 11, और ये कितना हो गया, यहाँ देखो, यहाँ हो गया ये एक्स वाई माइनस 2 एक्स माइनस वाई माइनस प्लस का 2, भाई माइनस का 1 प्लस के माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स को 1 इससे करेंगे एक्स वाई आ गया, एक्स को वाई से करोगे एक्स वाई, एक्स को माइनस 2 से करोगे माइनस 2x, माइनस 1 से वाई का करोगे माइनस का वाई, माइनस के 1 को माइनस के 2 से करोगे प्लस का 2, डन। और यहाँ पर हमारे पास क्या, ये ऐसे एज इट इज़ 2, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा कुछ, ये है
ये बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है कुछ, है ना? अच्छा, ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओके, ठीक है, ऑल राइट। ओके, करते सॉल्व करते, जहाँ तक जाता है वहाँ तक तो करो सॉल्व इसको, क्लियर? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, x प्लस 5y माइनस का 11, और ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है? ये जो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा इधर, और ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा इधर। तो 2 को पूरे से करोगे तो कितना आएगा, 2xy माइनस 4x माइनस का 4x और माइनस का 2y माइनस का 2y प्लस का 4 डन, ठीक है? बट ये कोई इक्वेशन बन नहीं रही है ना, ये कोई इक्वेशन बन नहीं रही है। इसको करने का तरीका, ये क्वेश्चन आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है? क्योंकि एक्स वाई की टर्म्स में आ गई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये इसको करने का तरीका ये नहीं है, ठीक है? देखो, आप खुद देखो, यहाँ पर जो है 2 वेरिएबल आ गए हमारे पास, देखो x और y एक साथ 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो रहे, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको करने की अप्रोच बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है? समझ जाओगे आप। देखो, इस तरीके से नहीं होगा ये क्वेश्चन, है ना? कोई बात नहीं, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेट करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा। क्या, 1/x - 1 को क्या मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, u मान लो इसको, है ना? इसको मान लो u मान लो, कोई दिक्कत? और इसको 1/y - 2 को क्या मान लोगे आप मान लो इसको v मान लो इसको, कोई दिक्कत? u और v मानने में कोई दिक्कत नहीं है, देखो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। भाई इस पूरे की जगह पे 1/x - 1 को तो मैंने u मान लिया, तो इसका मतलब 5u बच गया, और 1/1 - 2 को मैंने क्या मान लिया, v, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये v हो गया ओनली, क्लियर? इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6u माइनस का 3v इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन क्या करना, एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से, और मुझे करके दिखा देना। जब u और v की वैल्यू आ जाए, देखो u और v की वैल्यू आ जाए तो इसको यहाँ रख देना, और यहाँ पर x की वैल्यू इसको निकाल लेना, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। कैसे निकालोगे, मान लो सपोज कर लो u माना, u की वैल्यू आ गई 1, u की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो 1/x - 1, u की जगह पे 1 रख दो, तो x - 1 इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x - 1 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ये 1 है, इधर आ गया प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे निकालोगे इसको आप। आगे बात समझ में कुछ, ठीक है? क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, ठीक है? मजा आ गया, ठीक है? ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन है बट लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा इसलिए इसको मैंने कराया है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।